सिद्धार्थ जब 9 वर्ष के थे तो उन्हें बताया गया कि उनके जन्म से पहले उनकी माताजी को क्या स्वप्न आया था। स्वप्न में 6 दांतों वाला एक अति सुंदर सफ़ेद हाथी आकाश से आशीर्वचनों की गूंज के साथ नीचे उतरा। बर्फ सा सफ़ेद हाथी उनके पास आया। वह अपनी सूंड में मनमोहक गुलाबी कमल लिए हुए था। उसने वह कमल रानी के शरीर में स्थापित कर दिया। उसके बाद वह हाथी भी बिना प्रयास के उनके शरीर में समा गया। इसके साथ ही रानी एकदम कष्ट मुक्त होकर आनंद से भर गई। उन्हें प्रतीत हुआ कि जैसे उन्हें कभी कोई कष्ट, कोई चिंता या पीड़ा थी ही नहीं। वह जब जगी तो अपार ईश्वर कृपा की उमंग से भरी हुई थी। जब बिस्तर से उठी तो स्वर्गिक संगीत उनके कानों में उस समय तक गूंज रहा था। उन्होंने अपने पति अर्थात राजा को अपना स्वप्न सुनाया तो वह भी उसे सुनकर चमत्कृत रह गए। उस दिन उन्होंने राजधानी में सभी साधु संतों को बुलवाया और रानी के स्वप्न का रहस्य जानने की जिज्ञासा की। स्वप्न की सारी बातें विस्तार से सुनने के बाद उन्होंने कहा, महामहिम, रानी ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देंगी जो महान नेता बनेगा। वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसका चारों दिशाओं में साम्राज्य होगा, अथवा वह ऐसा महान गुरु बनेगा जो स्वर्ग लोक और भूलोक के सभी प्राणियों को सद धर्म का मार्ग दिखाएगा। हमारी धरती ऐसे महापुरुषों के अवतरण की न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर सुद्धोधन का मुखमंडल चमक उठा। रानी से परामर्श करके उन्होंने सरकारी खजाने से देश भर में रोगियों और दुर्भाग्यग्रस्त लोगों को दान दिए जाने का आदेश दिया। इस प्रकार शाक्य साम्राज्य के प्रजाजन राजा रानी के भावी पुत्र की महानता के हर्षोल्लास में सहभागी बने। सिद्धार्थ की माता जी का नाम महामाया था। वह महान गुणों से संपन्न महिला थी जिनके हृदय में सभी प्राणियों, पशुओं और वृक्षों तक के लिए प्रेम था। उस समय यह परंपरा थी कि महिला अपने मायके में ही जाकर संतान को जन्म देती थी। महामाया कौलीय गणराज्य की राजपुत्री थी, इसीलिए वह संतान को जन्म देने के लिए कौलीय राज्य की राजधानी रामग्राम के लिए रवाना हुई। मार्ग में वह लुम्बिनी के उद्यान में विश्राम करने के लिए रुकी। वहाँ के वन में नाना भांति के सुंदर फूल थे। चिड़ियाँ वृक्षों पर अपना राग आलाप रही थी और प्रभाती शीतल वायु में मोर नाच रहे थे। लहलहाते अशोक वृक्ष का अवलोकन करने रानी उनकी ओर बढ़ी और अचानक जब पग लड़खड़ाए तो उन्होंने अशोक वृक्ष की शाखा पकड़ ली। उसके कुछ क्षण बाद ही अशोक वृक्ष की शाखा पकड़े पकड़े ही रानी महामाया ने दिव्य आलोक से जगमगाते हुए पुत्र रत्न को जन्म दिया। महामाया की परिचारिकाओं ने नवजात युवराज को साफ पानी से नहलाया और पीले रेशमी वस्त्र में लपेट लिया। अब रामग्राम जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी, इसीलिए रानी और नवजात युवराज को 4 घोड़ों वाले रथ में अपने घर लाया गया। अपने महल में पहुंच जाने के उपरांत युवराज को फिर गर्म पानी में नहलाया गया और रानी की बगल में लिटा दिया गया। पुत्र जन्म का समाचार सुनते ही राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी और पुत्र को देखने आए। उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी आंखों में खुशी छलकी पड़ रही थी। उन्होंने अपने युवराज का नाम सिद्धार्थ रखा। राज्य में सभी बहुत हर्षित हुए और एक एक करके रानी को बधाई देने आने लगे।
शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का भविष्य जानने के उद्देश्य से तुरंत ही ज्योतिषियों को बुलाया। बच्चे के नयन नक्श को देखकर सभी ने एक स्वर में कहा कि बच्चे के सभी लक्षण तो महापुरुष के हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य पर राज करेगा जो चारों दिशाओं में फैला होगा। एक सप्ताह बाद एक संत पुरुष असित काल देवल राजमहल में पधारे। दीर्घ आयु के कारण उनकी कमर झुक गई थी। जिस पर्वत पर वह निवास करते थे उससे नीचे आने के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता था। जब राजमहल के द्वारपालों ने बताया कि आचार्य असित पधारे हैं तो राजा शुद्धोधन स्वयं ही उनका स्वागत करने द्वार तक आए। राजा उन्हें नवजात युवराज को दिखाने ले गए। आचार्य वर बड़ी देर तक युवराज को देखते रहे लेकिन बोले एक भी शब्द नहीं। इसके बाद वह रोने लगे और उनके कांपते शरीर को लाठी का सहारा लेना पड़ा। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। राजा शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई और कहा, क्या हुआ ऋषिवर? क्या आप बालक का कोई अनिष्ट होने की संभावना देखते हैं? आचार्य असित ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और नकार में सिर हिलाकर कहा, महामहिम, मैं बच्चे के लिए किसी अनिष्ट की संभावना नहीं देखता। मैं तो अपने लिए रोया था कि इस बालक में सच्ची महानता के गुण हैं। बालक समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों का भेदन करने में समर्थ होगा। महामहिम, आपका पुत्र राजनीतिज्ञ नहीं होगा, वरन यह तो सद्धर्म का महान आचार्य होगा। भूलोक और स्वर्ग लोक इसके निवास होंगे। समस्त प्राणी इसके संबंधी जन होंगे। मैं इसीलिए रोया कि शाश्वत सत्यों का साक्षात्कार करके जब यह उनकी उद्घोषणा करेगा तो उस वाणी को सुन पाने से पहले ही मैं इस संसार से विदा ले चुका होऊंगा। महामान्य, आपको और आपके देश को ऐसे महान बालक को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असित जाने के लिए मुड़ पड़े। राजा ने थोड़ा रुकने का उनसे अनुरोध भी किया लेकिन व्यर्थ रहा। वृद्ध आचार्य पहाड़ चढ़ने लगे। आचार्य असित के आने से राजा उद्विग्नता से पागल हो उठे। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वह चाहते थे कि उनका पुत्र सिंहासन पर बैठे और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करे। राजा ने सोचा, असित हजारों लाखों संतों में से एक हैं। हो सकता है उनकी भविष्यवाणी भ्रमपूर्ण हो। जिन संतों ने कहा है कि सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा, उनका कथन निश्चय ही सत्य है। आशा की इस डोरी को पकड़ने से राजा की उद्विग्नता कुछ कम हुई। सिद्धार्थ को जन्म देने की लोकोत्तर प्रसन्नता का गौरव पाने के बाद महामाया का 8 दिन के बाद ही देहांत हो गया। समस्त राज्य में इस पर शोक छा गया। राजा शुद्धोधन ने रानी महामाया की बहन महाप्रजापति को बुलवाया और अनुरोध किया कि वह नई रानी बन जाए। महाप्रजापति, जिसे गौतमी भी कहते थे, इस पर सहमत हो गई। उन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। बालक सिद्धार्थ जब बड़ा हुआ तो उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उसकी वास्तविक माँ कौन है, तो उन्हें पता चल पाया कि गौतमी अपनी बहन को कितना चाहती थी और वह संसार में सबसे अधिक प्यार सिद्धार्थ को करती थी, जितना उसकी अपनी सगी माँ कर सकती थी। गौतमी के लालन पालन से सिद्धार्थ स्वस्थ और सुदृढ़ होने लगे। एक दिन सिद्धार्थ को उद्यान में खेलते देख गौतमी ने अनुभव किया कि वह अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे स्वर्ण और रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जा सकें।
उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वह मूल्यवान रत्न जड़ित आभूषण लाए जिन्हें वह सिद्धार्थ को पहनाकर देख सके। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी आभूषण पहनकर वह उतना सुंदर नहीं लग रहा था जितना बिना आभूषणों के लगता था। ऐसे आभूषण पहनने पर सिद्धार्थ ने भी असुविधा प्रकट की तो गौतमी ने वे आभूषण वापस ले जाने को कहा। जब सिद्धार्थ की आयु विद्या अर्जित करने की हुई तो वह अन्य शाक्य कुमारों के साथ साहित्य, उत्तम लेखन, संगीत और खेल कूद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनके सहपाठियों में उसका चचेरा भाई देवदत्त और किम्बिला तथा राजमहल के विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र कालुदई भी था। स्वभाव से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण सिद्धार्थ अपने पाठ बहुत शीघ्रता से पढ़ समझ लेते। उनके गुरुवर विश्वामित्र ने पाया कि देवदत्त बहुत तेज विद्यार्थी है, किंतु उन्होंने अपने अब तक के अध्यापन काल में सिद्धार्थ सरीखा प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं देखा था। 9 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ और उनके सहयोगी छात्रों को भूमिकर्षण प्रथम हल चलाने का उत्सव देखने की अनुमति दी गई। गौतमी ने स्वयं ही सिद्धार्थ को अवसर के उपयुक्त वस्त्र और जूते तक पहनाए। सर्वोत्तम राजकीय वेशभूषा में राजा शुद्धोधन ने समारोह की अध्यक्षता की। शीर्षस्थ संत और ब्राह्मण आचार्य तरह तरह के रंगों के वस्त्र धारण किए समारोह में पधारे थे। यह समारोह राज्य के सर्वोत्तम खेतों में आयोजित किया गया था, जो राजमहल के समीप ही थे। प्रत्येक द्वार पर तथा समारोह स्थल तक ध्वज और रंग बिरंगी झंडियों की सजावट की गई थी। मार्ग पर दोनों ओर मंचों पर नाना प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ रखे हुए थे। राज कर्मचारी और संगीतकार समारोह में आई भीड़ की व्यवस्था और मनोरंजन कर रहे थे, जिससे हर्षोल्लास का वातावरण आनंदपूर्ण हो उठा था। सिद्धार्थ के पिता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति जब समारोह के कर्म कांड के लिए उठकर खड़े हुए तो आचार्यों एवं पंडितों ने पूर्ण निष्ठा के साथ मंत्रोच्चार आरंभ किया। सिद्धार्थ पीछे खड़े थे और उनके दोनों ओर देवदत्त और कालुदई खड़े थे। बच्चे बहुत ही उल्लासित हो रहे थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि समारोह की समाप्ति पर घास के मैदान पर सभी को दावत खाने को मिलेगी। सिद्धार्थ प्रायः आमोद प्रमोद के लिए घूमने नहीं जाता था, इसीलिए यहाँ आकर प्रसन्न था। आचार्यों का मंत्रोच्चार चलता ही जा रहा था, जैसे वह कभी रुकेगा ही नहीं। इससे नौजवान वर्ग में बेचैनी होने लगी। अधिक विलंब सहन न कर पाने के कारण वे वहाँ से खिसक लिए। कालुदई सिद्धार्थ का हाथ पकड़े था और वह उस दिशा में चल दिए जिस ओर संगीतकार और नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तपता सूरज, तीखी धूप और नृत्य में अंग संचालन के कारण उनके वस्त्र पसीने से तरबतर हो उठे थे। सिद्धार्थ को भी गर्मी लगी और वह अपने मित्रों को छोड़कर सड़क पर लगे जम्बू वृक्ष की छाया में आ खड़ा हुआ। वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ को चैन मिला। उसी क्षण गौतमी उसे देखती हुई वहाँ आई और कहने लगी, अरे तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें खोजती घूम रही हूँ। अब तुम्हें समारोह की समाप्ति में भाग लेने के लिए चलना चाहिए। इससे तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे। माँ, समारोह बहुत लंबा चला। पंडित लोग इतनी देर तक क्या मंत्रोच्चार कर रहे थे? मेरे बच्चे, वे वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। वेद मंत्रों के अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं। अगणित पीढ़ियों पहले
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं इनकी शिक्षा ब्राह्मणों को दी थी। तुम भी शीघ्र ही इनका अध्ययन करोगे। ब्राह्मणों की बजाय इन मंत्रों का पाठ पिताजी स्वयं क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, वेद मंत्रोच्चार की अनुमति केवल ब्राह्मण वर्ण के लोगों को ही प्राप्त है। शक्तिशाली राजा को भी पूजा पाठ का यह कर्म पंडितों से ही कराना होता है। सिद्धार्थ ने गौतमी के शब्दों पर गौर से विचार किया। बहुत देर के बाद हाथ जोड़कर गौतमी से अनुरोध किया कि माँ, कृपा करके पिताजी से मुझे यहीं रहने देने की अनुमति ले लीजिए। इस जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अपने बच्चे की इस सद्वृत्ति पर गौतमी मुस्कुरा दी और स्वीकृति दे दी। उसने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरा और वापस चली गई। आखिरकार ब्राह्मणों का मंत्रोच्चार समाप्त हुआ। राजा शुद्धोधन उतरकर खेतों में आ गए और 2 सेना अधिकारियों के साथ हल से खेत में पहला कूड़ जोता। राजा के द्वारा जुताई बुवाई का शुभारंभ करने पर उपस्थित भीड़ ने तीव्र हर्ष ध्वनि की। इसके बाद किसानों ने राजा का अनुकरण करते हुए अपने खेतों की जुताई आरंभ की। लोगों की हर्ष ध्वनि सुनकर सिद्धार्थ खेतों को देखने गए तो उन्होंने देखा कि भैंसें भारी हल को खींचने के लिए जोर लगा रहे हैं और एक तगड़ा किसान, जिसका धूप में रहने के कारण रंग तवे जैसा हो गया था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह बाएं हाथ से हल को सीधा रख रहा था और दाएं हाथ की चाबुक से भैंसों को हाँक रहा था। सूरज की तेज धूप से उसके शरीर पर से पसीने की धारें चल रही थी। हल चलने से खेत की जो मिट्टी ऊपर आ रही थी, उसमें कीड़े मकोड़े साबुत या कटकर ऊपर आ रहे थे। इन कीड़ों को देखते ही चिड़ियाँ उड़कर वहाँ पहुँच जाती और कीड़ों को अपनी चोंच में दबाकर ले उड़ती। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि एक बाज नीचे आया और एक छोटी चिड़िया को पंजों में दबाकर ले गया। इन घटनाओं को देखने में खोए सिद्धार्थ भी चिलचिलाती धूप में खड़े होने के कारण पसीने से तर हो गए। वह वापस जम्बू वृक्ष के नीचे आ गए। उसने अभी अपनी आंखों के सामने बहुत सी अद्भुत बातें देखी थी, जिसका उसे पहले ज्ञान तक नहीं था। वह सहजासन में बैठ गए और जो कुछ देखा था उस पर मनन करने लगे। वह सीधी पीठ किए बड़ी देर तक उसी तरह बैठे रहे। खेत में जो कुछ देखा और बहुत से प्राणियों पर जो बीती, उसके चित्र उनकी आंखों के सामने तैरते रहे। उनके आसपास जो संगीत, नृत्य और मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे थे, उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। कुछ देर बाद जब राजा तथा रानी उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ अब भी मनन चिंतन करते बैठे हैं। सिद्धार्थ छोटी सी स्थिर मूर्ति सा दिखता कितना भला लग रहा था। इसे देखकर गौतमी की आंखें भर आई, किंतु यह देखकर राजा शुद्धोधन एक आकस्मिक भय से भर उठे। यदि सिद्धार्थ इस छोटी आयु में इस प्रकार निष्ठापूर्वक बैठ सकता है, तब क्या आचार्य असित की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने वाली है? इस विचार से राजा इतने उद्विग्न हो उठे कि समारोह में और नहीं रुके और अपने राजकीय वाहन से अकेले ही महल में लौट आए। देहात के कुछ गरीब बच्चे जोर जोर से बातें करते और हंसते हुए उस वृक्ष के पास से गुजरे। गौतमी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और दिखाया कि सिद्धार्थ जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उत्सुकतावश बच्चे उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। अकस्मात सिद्धार्थ ने आंखें खोली और रानी को सामने देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, माता, वेद मंत्रों के उच्चारण ने
उन कीड़ों और उन चिड़िया को बचाने की खातिर तो कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ उठ खड़े हुए और दौड़कर गौतमी का हाथ थाम लिया। उसने देखा कि बच्चे उनकी ओर गौर से देख रहे हैं। वे सब उन्हीं की उम्र के थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे धूल भरे थे और उनके हाथ पांव बहुत ही पतले थे। राजकुमार की वेशभूषा पहने हुए सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देख उन्हें अपने वस्त्र बड़े अटपटे से लगे, लेकिन वह उनके साथ खेलने के लिए बहुत इच्छुक था। वह मुस्कुराए और उनकी ओर देखकर हाथ हिलाया। एक बच्चे ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ की मुस्कान का प्रत्युत्तर दिया। इतना ही प्रोत्साहन सिद्धार्थ के लिए पर्याप्त था। उसने बच्चों को उत्सव की दावत में निमंत्रित करने की माताश्री से अनुमति मांगी। पहले तो वह थोड़ी हिचकी, किंतु बाद में उन्होंने सहमति दे दी। जब सिद्धार्थ 14 वर्ष के थे तो रानी गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नंद था। सारे महल में खुशी छा गई। सिद्धार्थ भी प्रसन्न था क्योंकि उसे एक छोटा भाई मिल गया। प्रतिदिन पढ़ने के बाद वह नंद को देखने चला जाता। हालांकि सिद्धार्थ की आयु इतनी हो गई थी कि उसे अन्य बातों की ओर आकृष्ट होना चाहिए, किंतु वह अक्सर देवदत्त के साथ नंद को चलाता हुआ ले जाता। सिद्धार्थ के रिश्ते में लगने वाले भाइयों में 3 महानाम, भद्दी और किम्बिल को वह बहुत पसंद करते थे। वह प्रायः इन लोगों को महल के पीछे बने पुष्पोद्यान में खेलने के लिए बुला लिया करते थे। रानी गौतमी कमल सरोवर के पास बेंच पर बैठकर इन लोगों को खेलते देखकर प्रसन्न होती थी। उसके कर्मचारी इन बच्चों के लिए नाश्ता पानी लाने के लिए सदैव आसपास रहते। प्रतिदिन सिद्धार्थ अपनी शिक्षा में अधिकाधिक प्रगति करते गए और देवदत्त को अपनी ईर्ष्या दबाना कठिन हो गया। सिद्धार्थ सभी विषयों में, यहाँ तक कि युद्ध विद्या में भी पारंगत होते गए। देवदत्त शारीरिक दृष्टि से बलशाली था तो सिद्धार्थ अधिक फुर्ती चुस्ती वाले थे। गणित में अन्य विद्यार्थी भी सिद्धार्थ का लोहा मान गए। सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अध्यापक अर्जुन तक को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। संगीत तो सिद्धार्थ को दिया प्रकृति का वरदान था। संगीत अध्यापक ने उन्हें दुर्लभ एवं मूल्यवान बंसी दे दी थी और सिद्धार्थ अकेले ही संध्या काल में बांसुरी वादन करते थे। कभी कभी उनके गीत मधुर और कोमल होते तो कभी उनका संगीत ऐसा होता कि श्रोताओं को प्रतीत होता कि वे ऊपर उठते हुए आकाश में विचरण कर रहे हैं। गौतमी प्रायः शाम को बाहर बैठ जाती जिससे वह अपने पुत्र का संगीत सुन सके। जब वह अपना हृदय सिद्धार्थ के संगीत के साथ बहने देती तो उन्हें बहुत संतोष प्राप्त होता। अपनी आयु के अनुरूप सिद्धार्थ अपने धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन में अधिकाधिक गहनता लाते गए। उन्हें सभी वेदों की शिक्षा दी गई और वे वेदों में वर्णित विचारों तथा विश्वासों के गूढ़ अर्थों का गहन मनन करते। उन्होंने ऋग्वेद और अथर्ववेद का विशेष रूप से अध्ययन किया। बालपन से ही सिद्धार्थ ने ब्राह्मणों को मंत्रोच्चार करते और कर्म कांड करते देखा था। अब वह स्वयं इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं के विषय में प्रवेश करने लगे थे। ब्राह्मणों द्वारा इन पुनीत ग्रंथों को अत्यधिक महत्व दिया जाता। इन मंत्रों के शब्दों और ध्वनियों में बड़ी शक्ति समाहित मानी जाती थी, जिनसे व्यक्तियों और प्रकृति को भी प्रभावित एवं परिवर्तित किया जा सकता था। ग्रहों की स्थिति और प्राकृतिक ऋतुओं का प्रार्थनाओं और
यज्ञादि से घनिष्ठ संबंध था। आकाश और पृथ्वी के गोपनीय रहस्यों को समझने की क्षमता ब्राह्मणों में ही निहित समझी जाती थी। वे ही मानवीय एवं प्रकृति जगत में समुचित समन्वय रखने के लिए प्रार्थना करने और यज्ञ करने के अधिकारी माने जाते थे। सिद्धार्थ को बताया गया था कि सृष्टि का निर्माण पुरुष अथवा ब्रह्म से हुआ है। समाज में सभी वर्णों के व्यक्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से सृजित हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में उस परम ब्रह्म का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। सिद्धार्थ ने ब्राह्मणों और उपनिषदों सहित अन्य धर्म ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। उनके अध्यापक गण परंपरागत विश्वासों से ही शिष्यों को परिचित कराना चाहते थे, किंतु सिद्धार्थ और उनके साथी उनसे ऐसे प्रश्न करते जिससे अध्यापकों को समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्याख्या करनी पड़ती, जो सदैव परंपराओं के अनुरूप नहीं होती। जब विद्यार्थियों की विद्यालय से छुट्टी होती तो सिद्धार्थ उन्हें समझा बुझाकर राजधानी के जाने माने पंडित पुजारियों और ब्राह्मणों के पास ले जाते और इन विषयों पर विचार विमर्श करते। इसके फलस्वरूप सिद्धार्थ को ज्ञात हुआ कि देश में ऐसे अनेक आंदोलन हो चुके हैं जिनमें ब्राह्मणों के इस एक छत्र अधिकार को चुनौतियां दी गई थी। इन आंदोलनों को उन असंतुष्ट निम्न वर्ग वालों ने ही नहीं चलाया था जो ब्राह्मणों की विशिष्ट सत्ता में भागीदारी की इच्छुक थे, बल्कि इनमें सुधारवादी ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। जब से देहात के गरीब बच्चों को राजसी पिकनिक में बुलाने की अनुमति सिद्धार्थ को मिली, तभी से उन्हें यह भी अनुमति मिल गई कि वे राजधानी के आसपास के छोटे गांवों में भी घूम आया करें। इन अवसरों पर वह एकदम सादी वेशभूषा में जाते। इन लोगों से सीधी बातचीत करने पर सिद्धार्थ को ऐसी बहुत सी बातों की जानकारी हो सकी जिन्हें महल में रहकर वह कभी भी न जान पाते। उन्हें पता था कि लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भक्ति और पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण पुजारी भक्त लोगों का शोषण भी करते हैं। जन्म, विवाह और शव संस्कार के समय इन लोगों को भोजन, धन और बेगार के रूप में कुछ न कुछ देने को बाध्य होना पड़ता है, भले ही वे लोग स्वयं चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हों। एक दिन सिद्धार्थ फूस की झोपड़ी के पास से गुजरे तो भीतर से शोकपूर्ण रुदन की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने देवदत्त से भीतर जाकर वास्तविकता का पता करने को कहा तो ज्ञात हुआ कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। परिवार बेहद गरीब था, पत्नी और बच्चे बेहद दुबले थे। उनका घर गिरने की अवस्था तक जर्जर था। परिवार का मुखिया रसोई बनवाने के लिए ब्राह्मण द्वारा भूमि पूजन कराना चाहता था। भूमि शुद्धि के लिए ब्राह्मण ने उससे बेगार करने को कहा। कई दिनों तक ब्राह्मण ने बड़े बड़े पत्थर ढोकर लाने तथा लकड़ियां चीरने का काम उससे कराया। मेहनत करते करते वह व्यक्ति बीमार पड़ गया तो ब्राह्मणों ने उसे घर जाने की छुट्टी दे दी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वह राह पर गिरकर मर गया। अपने मनन के आधार पर सिद्धार्थ ब्राह्मणवाद के इन मूलभूत सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने लगे कि वेदाध्ययन का एकमात्र अधिकार ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण की सर्वोच्च संचालन शक्ति ब्रह्म है और उसकी प्रार्थना एवं पूजा करने से उनको सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इन अंधी मान्यताओं को सीधी चुनौती देने वाले पुजारियों और पंडितों के प्रति उनकी सहानुभूति जागने लगी। इस संदर्भ में
उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई और वेद अध्ययन संबंधी शिक्षा की कोई कक्षा उन्होंने नहीं छोड़ी। साधु सन्यासियों से मिलना और उनसे धर्म चर्चा करना सिद्धार्थ को पसंद था, किंतु उनके पिताजी इसे नापसंद करते थे। इसीलिए सिद्धार्थ भ्रमण की ऐसी योजनाएं बनाते जिनसे उन्हें संत ज्ञानी जनों से मिल पाने का अवसर मिल सके। इन सन्यासियों को भौतिक पदार्थों या उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता ही नहीं होती थी, जबकि ब्राह्मण खुल्लम खुल्ला पद लोलुपता प्रदर्शित करते। ये सन्यासी आत्मा की मुक्ति के लिए संसार के समस्त सुख दुखों से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ त्याग देते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों के गूढ़ तत्वों का अध्ययन मनन किया था। सिद्धार्थ को पता था कि ऐसे सन्यासी कौशल में, जो साक्य राज्य का पश्चिमी पड़ोसी राज्य था, और उनके राज्य के दक्षिणी पड़ोसी राज्य मगध में रहते हैं। सिद्धार्थ को विश्वास था कि एक न एक दिन उन्हें इन क्षेत्रों में जाने और ऐसे सन्यासियों के पास अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ की इन आकांक्षाओं से अवगत थे। उनको भय था कि किसी न किसी दिन उनका पुत्र राजमहल छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। उन्होंने अपने छोटे भाई दृढ़ धनराज से, जो देवदत्त और आनंद के पिता थे, अपनी चिंता की चर्चा की। कौशल के लोगों की निगाहें हमारे देश के क्षेत्र पर लगी हैं। अपने देश की भविष्य रक्षा के लिए हमें सिद्धार्थ और देवदत्त सरीखे युवकों की बड़ी आवश्यकता है, किंतु मुझे भय है कि आचार्य असित काल देवल की भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो देवदत्त भी उसका अनुकरण करेगा। तुम्हें पता है कि इन लोगों को बाहर जाकर साधु सन्यासियों से मिलना कितना प्रिय है। राजा के ये शब्द सुनकर दृढ़ धनराज आश्चर्य में पड़ गए। एक क्षण तक विचार करने के बाद उन्होंने राजा के कान में कहा, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो आप सिद्धार्थ का विवाह कर दीजिए। एक बार गृहस्थी के चक्कर में फंसते ही वह सन्यासी बनने का विचार भूल जाएगा। राजा शुद्धोधन ने इस पर स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। उस रात राजा ने अपनी चिंता गौतमी को भी बताई। उन्होंने निकट भविष्य में ही सिद्धार्थ का विवाह करने का वचन दिया। यद्यपि उन्होंने हाल ही में सुंदरी नंदा नामक राजकुमारी को जन्म दिया था, किंतु उसके बाद भी वह राज्य में युवकों के सम्मेलन करने लगी। सिद्धार्थ संगीत, खेलकूद और धावक प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लेने लगे। इस दौरान बहुत से युवक और युवतियां उनके संपर्क में आए। राजा शुद्धोधन की छोटी बहन पामिता थी, जिनके पति कोलिय के राजा दंडपाणि थे। ये लोग कोलिय की राजधानी रामग्राम और कपिलवस्तु दोनों ही स्थानों पर रहते थे। शाक्य और कोलिय राज्यों की सीमा का विभाजन रोहिणी नदी करती थी और कई पीढ़ियों से इनकी प्रजा आपस में सद्भावपूर्वक रहती चली आ रही थी। दोनों की राजधानियों के बीच इतनी ही दूरी थी जिसे एक दिन में तय किया जा सकता था। गौतमी के अनुरोध पर कुनाऊ झील के किनारे बड़े मैदान में युद्ध विद्या की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कोलिय के राजा और रानी सहमत हो गए। राजा शुद्धोधन ने इस समारोह की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया, जिससे अपने राज्य के युवकों की शक्ति बढ़े और युद्ध विद्या में प्रवीणता प्राप्त हो सके। राजधानी के सभी युवक युवतियों को इसमें आमंत्रित किया गया था। युवतियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग तो नहीं लेना था, किंतु युवकों को
प्रशंसा करके और तालियां बजाकर प्रोत्साहित करना था। रानी पामिता और राजा दंडपाणि की पुत्री यशोधरा को सभी अतिथियों का स्वागत करने का दायित्व सौंपा गया था। प्राकृतिक सौंदर्य और चेहरे की ताजगी के कारण वह बहुत प्यारी तथा आकर्षक लग रही थी। सभी प्रतियोगिताओं जैसे धनुर्विद्या, खड्ग प्रयोग, घुड़दौड़ और भारोत्तोलन आदि में सिद्धार्थ सर्वप्रथम आए थे। यशोधरा ने उनको पुरस्कार स्वरूप सफ़ेद हाथी भेंट किया। दोनों हाथ जोड़ थोड़ा सिर झुकाए हुए संयत और गरिमापूर्ण स्वर में यशोधरा ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, अपनी कौशलपूर्ण विजय पर कृपया इस हाथी को स्वीकार कीजिए। इसके साथ ही मेरी हार्दिक बधाई भी अंगीकार कीजिए। राजकुमारी की गतिविधियां शालीन और अनासक्त भाव वाली थी। उसकी वेशभूषा भी गौरवमयी और सुरुचिपूर्ण थी। उसकी मुस्कान अध खिले कमल के समान आकर्षक थी। सिद्धार्थ ने झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, धन्यवाद राजकुमारी जी। देवदत्त सिद्धार्थ के पीछे खड़ा था और प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर ही आ सकने के कारण अप्रसन्न था। वह इस बात से भी उखड़ा हुआ था कि यशोधरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने झपटकर हाथी की सूंड पकड़ी, जोर से उसके मर्म भाग पर मुष्टि प्रहार किया। कष्ट के मारे हाथी घुटनों के बल बैठ गया। सिद्धार्थ ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए देवदत्त से कहा, भाई, यह तो दुराचारपूर्ण कार्य है। सिद्धार्थ ने हाथी की सूंड के मर्म स्थल को स्नेहपूर्वक सहलाया और उससे सांत्वना के स्वर में धीरे से कुछ कहा। धीरे धीरे हाथी उठकर खड़ा हो गया और राजकुमार को सिर झुकाया। दर्शकों ने प्रशंसा में तुमुल हर्ष ध्वनि की। सिद्धार्थ हाथी की पीठ पर बैठ गए और विजय यात्रा निकली। अपने महावत के हाँकने पर सफ़ेद हाथी ने सिद्धार्थ को राजधानी कपिलवस्तु में घुमाया। मार्ग में लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यशोधरा शालीनतापूर्वक पग रखती हुई उनके पीछे पीछे चल रही थी। युवा होने पर सिद्धार्थ को राजमहल का जीवन बंधा बंधा सा लगने लगा। इसीलिए उन्होंने नगर के बाहर जाकर घूमना शुरू कर दिया ताकि वह बाहर के जीवन का परिचय प्राप्त कर सके। निष्ठावान सेवक चन्ना सदैव उनके साथ रहता। कभी कभी उनके भाई और मित्र भी साथ होते। चन्ना सिद्धार्थ के रथ का सारथी भी था। वह और सिद्धार्थ घोड़ों के रासे बारी बारी से संभालते। सिद्धार्थ घोड़ों को कभी चाबुक नहीं मारते थे, इसीलिए चन्ना भी चाबुक का प्रयोग नहीं करता। इन यात्राओं में सिद्धार्थ ने शाक्य राज्य भर में भ्रमण कर लिया था। वह उत्तर में स्थित हिमालय की तराई के ऊबड़ खाबड़ भागों से लेकर दक्षिणी मैदानों तक सभी जगह गए। राजधानी कपिलवस्तु नीचाई वाले भाग में थी, जहां आबादी सबसे अधिक सघन थी और यह भाग बहुत धन धान्यपूर्ण था। पड़ोस के कौशल और मगध राज्यों की तुलना में शाक्य राज्य बहुत छोटा था। पहाड़ों से निकलकर रोहिणी और बाणगंगा नदियाँ इसके उर्वर खेतों की सिंचाई के लिए जल सुलभ करती। ये दोनों नदियाँ हिरण्यमयी नदी से मिलती, जो और भी आगे जाकर गंगा से मिल जाती। सिद्धार्थ को बाणगंगा नदी के किनारे बैठकर नदी का अविरल प्रवाह देखना बहुत प्रिय था। स्थानीय जनता का विश्वास था कि बाणगंगा के जल में स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए बेहद ठंडे जल में
लोग डुबकियां लगा लगा कर स्नान करते। एक दिन जब सिद्धार्थ नदी तट पर बैठे हुए थे तो उन्होंने अनुचर चन्ना से पूछा, क्या तुम भी विश्वास करते हो कि इस नदी में स्नान करने से पाप कर्म धुल जाते हैं? श्रीमन, अवश्य धुलते होंगे, वरना इतने लोग इसमें स्नान करने क्यों आते? सिद्धार्थ मुस्कुराए। तब तो इसके जल में सदा रहने वाली मछलियाँ, केकड़े और घोंगे तो सर्वाधिक शुद्ध और पुण्यवान प्राणी होने चाहिए। चन्ना ने उत्तर दिया, कम से कम मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि इस नदी में स्नान करने से शरीर की मैल मिट्टी धुल ही जाती है। सिद्धार्थ यह सुनकर हंसे और चन्ना की पीठ थपथपाकर बोले, तुम्हारे इस कथन से मैं निश्चय ही सहमत हूँ। एक दिन जब सिद्धार्थ राजमहल लौट रहे थे तो यशोधरा को एक छोटे गरीब गांव में अपनी नौकरानी के साथ देखकर आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि वह गांव के उन बच्चों की तीमारदारी कर रही थी जिनकी आंखों में कष्ट था या जिन्हें फ्लू, चर्म रोग या अन्य रोग थे। यशोधरा सादे कपड़े ही पहने थी, लेकिन वह गरीबों के बीच अवतरित देवी सी लग रही थी। सिद्धार्थ इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए कि एक राजकुमारी अपनी सुख सुविधाओं को बिसराकर असहाय लोगों की देखभाल कर रही थी। वह रोगी बच्चों की आंखें और शरीर धो साफ कर दवा लगा रही थी और उनके गंदे कपड़े धो रही थी। राजकुमारी, आप यह सेवा कार्य कब से कर रही हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। यशोधरा ने एक छोटी सी लड़की की बाह धोते हुए ही ऊपर की ओर देखकर कहा, राजकुमार जी, करीब 2 सालों से, लेकिन इस गांव में मैं दूसरी ही बार आई हूँ। मैं यहाँ प्रायः आया करता हूँ। यहाँ के बच्चे मुझे जानते हैं। राजकुमारी जी, आपको यह काम करके बहुत संतोष मिलता होगा। यशोधरा ने कोई उत्तर न देकर केवल मुस्करा दिया और वह बच्चे की बाह धोने में जुट गई। उस दिन सिद्धार्थ को यशोधरा से कुछ क्षण बात करने का अवसर मिला था। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके विचार उनके अपने विचारों से कितने मिलते थे। यशोधरा आंख मूंद कर परंपराओं का पालन करते हुए महल में ही बंद रहने से संतुष्ट नहीं थी। उसने भी वेदों का अध्ययन किया था और वह भी समाज के अन्याय की परोक्ष रूप से विरोधी थी। सिद्धार्थ के समान ही वह भी धनी एवं राज परिवार की सुविधा भोगी सदस्या बनकर नहीं रहना चाहती थी। राज दरबारियों और ब्राह्मणों के बीच होने वाले सत्ता संघर्ष को भी वह पसंद नहीं करती थी। वह समझती थी कि एक नारी होने का कारण वह बड़ा सामाजिक परिवर्तन तो ला नहीं सकती, इसीलिए सेवा कार्य आरंभ करके उसने अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। उसे आशा थी कि उसका मित्र वर्ग उसके अपने उदाहरण से इस बात का महत्व समझेगा। सिद्धार्थ को पहली बार देखने के बाद से ही मन में यशोधरा के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव होता था। अब उन्होंने पाया कि वह यशोधरा के बोले हुए प्रत्येक शब्द में डूब ही गए हैं। उनके पिता की इच्छा थी कि वह शीघ्र ही विवाह कर लें। इसके लिए यशोधरा उपयुक्त नारी है। संगीत और खेल कूद प्रतियोगिताओं में सिद्धार्थ ने बहुत से सुंदर युवतियां देखी थी, किंतु यशोधरा सबसे सुंदर ही नहीं थी, वरन उसके साथ उन्हें अपनापन और संतुष्टि का भी अनुभव हो रहा था। एक बार रानी गौतमी ने राजधानी की सभी युवतियों का मिलन समारोह आयोजित किया। उन्होंने यशोधरा की माँ पामिता से तैयारियों में सहायता करने को कहा। कपिल वस्तु की हर युवती को आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रत्येक को एक अच्छा सा आभूषण उपहार स्वरूप दिया जाना था। रानी पामिता ने सुझाव दिया
कि सिद्धार्थ आभूषणों का वितरण उसी प्रकार अपने हाथों से करे जिस प्रकार युद्ध विद्या की प्रतियोगिता में सभी मेहमानों का स्वागत यशोधरा ने किया था। राजा शुद्धोधन और राज परिवार के सभी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एक सुखद शीतल संध्या को इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रासाद के कक्षों में खाद्य एवं पेय पदार्थ लगा दिए गए थे और संगीतकार अभ्यागतों के मनोरंजन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। नीचे फूलों से सजे दीपाधारों के उज्जवल प्रकाश में सजी धजी युवतियां पधारी, जो सोने की तारकशी से युक्त रंग बिरंगी साड़ियां पहने थी। प्रत्येक युवती को राज्य के मेहमानों तथा राजा रानी के सामने से गुजरना था। राजकुमार की वेशभूषा में सिद्धार्थ एक मेज की बाईं ओर खड़े थे। मेज पर मोतियों के हार, स्वर्ण तथा रत्न जड़ित नाना प्रकार के आभूषण रखे हुए थे, जो आई हुई करीब 1000 युवतियों को भेंट किए जाने थे। पहले तो सिद्धार्थ ने यह उपहार वितरित करने से मना कर दिया, किंतु गौतमी तथा पामिता के अनुरोध करने पर कि तुम्हारे हाथों से उपहार पाकर कोई भी व्यक्ति गौरव और हर्ष का अनुभव करेगा, तुमको यह समझना चाहिए। यह कहकर पामिता विश्वासपूर्वक मुस्कुरा दी। दूसरों को प्रसन्न करने की बात को सिद्धार्थ टाल नहीं सके। हजारों अभ्यागतों के सामने खड़े हुए सिद्धार्थ यह समझ नहीं पा रहे थे कि प्रत्येक युवती की पात्रता के अनुसार आभूषण का चयन कैसे करें। जिस प्रकार युवती को आभूषण उपहार देना था, वह एक राजकुमार की पुत्री सोमा थी। पामिता के अनुदेश के अनुसार उसे राजकीय सीढ़ियों पर चढ़कर राजा रानी तथा मान्य अतिथियों को नमन करके धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ के पास आना था। जब वह सिद्धार्थ के सामने पहुंची तो झुककर प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में सिद्धार्थ भी झुके और उसे मोतियों का तोड़ा भेंट किया। सभी अतिथियों ने तालियां बजाई। सोमा ने नमन किया। उसने इतने मंद स्वर में सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया कि वह उसके शब्द भी नहीं सुन समझ सके। दूसरी युवती रोहिणी आई। सिद्धार्थ ने पात्र की गरिमा एवं सौंदर्य के अनुसार आभूषण का चयन करना बंद कर दिया और जो भी आभूषण सामने पड़ता गया उपहार में देते गए। हालांकि युवतियों की संख्या काफ़ी थी, किंतु सिद्धार्थ के इस व्यवहार से उपहार वितरण शीघ्र समाप्त हो गया। रात के 10 बजे के करीब अधिकांश आभूषण दिए जा चुके थे। सभी समझते थे कि आभूषण का उपहार पाने वाली अंतिम युवती शैला है। जब सिद्धार्थ समझ रहे थे कि उनका काम समाप्त हो गया, तभी दर्शकों के बीच से उठकर एक अन्य युवती धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। यह यशोधरा थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए प्रभाती शीतल मंद पवन की भांति आई। राजा रानी को उसने नमन किया और शालीनता के साथ सिद्धार्थ के पास पहुंची, मुस्कुराई और पूछा, मान्यवर, क्या मेरे लिए कुछ बचा है? सिद्धार्थ ने यशोधरा को देखा और मेज पर बचे हुए आभूषणों पर उलझन भरी दृष्टि डाली। उन्हें यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि यशोधरा को उपहार में देने योग्य कुछ बचा ही नहीं था। अकस्मात उन्होंने अपना कंठहार उतारा और यशोधरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी जी, आपके लिए मेरा यह उपहार है। यशोधरा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करने आई थी, मैं भला आपका कंठहार कैसे ले सकती हूँ? सिद्धार्थ ने उत्तर में कहा कि मेरी माता श्री गौतमी प्रायः कहा करती है कि मैं आभूषण के बिना ही अच्छा लगता हूँ। राजकुमारी जी, कृपया यह उपहार स्वीकार करें। उन्होंने यशोधरा को थोड़ा निकट आने का संकेत किया
ताकि वह चमचमाता रत्न जड़ित हार उसके गले में पहना सके। अतिथियों ने इस पर जो तालियां बजाना आरंभ किया तो प्रतीत होता था कि वे कभी थमेंगे ही नहीं। सभी लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उठकर खड़े हो गए।